चलिए, आज हम उस दिव्य क्षण को फिर से जीते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सीता स्वयंवर। ये सिर्फ एक विवाह प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि ये तो भाग्य, मर्यादा और एक शाश्वत प्रेम की कहानी थी। तो आइए इस महाकाव्य के सबसे अहम पड़ावों में से एक को समझते हैं। पूरी कहानी की नींव असल में इन 3 चीजों पर टिकी है। 1, वो शिव का दिव्य धनुष। 2, राजा जनक की वो अटूट प्रतिज्ञा। और 3, श्री राम और सीता के बीच का वो अलौकिक प्रेम जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे था। देखिए, संत तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहें तो ये 2 अजनबियों का मिलन था ही नहीं, ये तो एक ऐसे शाश्वत प्रेम का धरती पर अवतरण था जो पहले से मौजूद था। राम और सीता का संबंध तो वैकुंठ से था, एक ऐसा दिव्य बंधन जिसे हमारी ये साधारण आंखें देख ही नहीं सकती थीं। तो सवाल ये है कि स्वयंवर के उस विशाल आयोजन के बीच सीताजी के मन में आखिर चल क्या रहा था। उनके अंदर प्रेम और मर्यादा के बीच एक बहुत गहरा संघर्ष चल रहा था। देखिए, श्रीराम को पुष्प वाटिका में देखने के बाद से ही सीताजी का हृदय तो बस उन्हीं का हो चुका था, पर साथ ही मन में एक गहरी चिंता भी थी। कहते हैं ना, प्रीत जितनी गहरी होती है, मन में डर की लहरें भी उतनी ही तेज उठती हैं। एक तरफ उनका दिल था जो गौरी मां से प्रार्थना कर रहा था कि पति के रूप में सिर्फ श्री राम ही मिले, और दूसरी तरफ थी मर्यादा, कर्तव्य और कुल की लाज, जो उन्हें याद दिला रही थी कि वरण तो उसी का करना होगा जो पिता की प्रतिज्ञा पूरी करेगा। ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। और वो प्रतिज्ञा थी शिव के उस दिव्य धनुष को उठाने की। ये एक ऐसी चुनौती थी जो लगभग असंभव थी। और मजे की बात ये कि पूरे स्वयंवर का भविष्य बस इसी एक शर्त पर टिका हुआ था। जरा उस सभा की कल्पना कीजिए, एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा और राजकुमार वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, कई देवता और दानव भी अपना भाग्य आजमाने के लिए इंसान का रूप लेकर आए हुए थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव भी था और एक उम्मीद भी। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सारी उम्मीदें एक एक करके टूटने लगीं। बड़े बड़े योद्धाओं का अहंकार पल भर में धूल में मिल गया। एक एक करके राजा आगे आए, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा एक ही रहा, विफलता। जो सभा कुछ देर पहले तक गर्व और शौर्य से गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ मजाक और शर्मिंदगी का माहौल था। सोचिए, वो धनुष इतना भारी और दिव्य था कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत बहुत दूर की बात हो गई। अरे, कोई भी योद्धा उसे 1 इंच भी अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। सबके लिए ये एक अपमान का क्षण था। इस सामूहिक विफलता को देखकर, अपनी प्रतिज्ञा को टूटता हुआ महसूस कर, महाराज जनक का सब्र जवाब दे गया। उनका दिल दुख और निराशा से पूरी तरह भर गया। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस पूरी पृथ्वी पर एक भी ऐसा वीर नहीं बचा जो उनकी प्रतिज्ञा का मान रख सके? इन शब्दों में उनका सारा दर्द छिपा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक नामुमकिन प्रण लेकर दुनिया के सामने खुद का मजाक बना लिया है और अपनी बेटी का भविष्य भी दांव पर लगा दिया है। अब सोचिए, वो किस दुविधा में थे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो उनके वंश पर कलंक लगता, और अगर प्रतिज्ञा पर कायम रहते हैं तो उनकी बेटी को पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पड़ता। दोनों ही रास्ते अपमान की ओर जा रहे थे। जब पूरी सभा निराशा के अंधेरे में डूबी हुई थी, तभी एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये आवाज क्रोध, स्वाभिमान और उम्मीद की थी। महाराज जनक के निराशा से भरे शब्द लक्ष्मण जी से सहे नहीं गए। वो खड़े हुए और उन्होंने जनक को याद दिलाया कि जब सभा में रघुकुल के शिरोमणि श्री राम खुद मौजूद हो तो कोई ऐसी लज्जाजनक बात कहने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। लक्ष्मण के इन शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये था अपने भाई के प्रति अटूट विश्वास और रघुकुल के शौर्य का अभिमान। वो ये अपमान सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। श्री राम ने पहले इशारे से लक्ष्मण को शांत किया, फिर गुरु विश्वामित्र को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने श्री राम को आज्ञा दी कि वो उठें और जनक के दुख को दूर करें, और श्री राम अत्यंत सहज भाव से धनुष की ओर चल पड़े। गुरु विश्वामित्र के ये शब्द सिर्फ एक आज्ञा नहीं थे, नहीं, ये एक घोषणा थी कि अब इस कहानी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। जहां दूसरे राजाओं ने अहंकार और बल के प्रदर्शन के साथ कोशिश की थी, वहीं श्रीराम शांत थे, स्थिर थे और बिल्कुल सहज थे।
ऐसा लग रहा था मानो सुबह का सूरज उगाया हो और उसके तेज से पूरी सभा रोशन हो उठी हो। पूरी सभा की सांसें मानो थमसी गई थीं और सभी की आंखें बस श्री राम पर टिकी थीं। क्या एक कोमल दिखने वाला राजकुमार वो कर दिखाएगा जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके? इस एक सवाल का जवाब इतिहास बदलने वाला था।